हेलो, नमस्ते। टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी, क्या थॉट थे। सारी चीज़ें हम डिटेल में चेक करेंगे। तो पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में ले लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर अपने हिसाब से देख लीजिए। देखते हैं कि कल रात को वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कार्ड की एनर्जी से खुद की एनर्जी को कनेक्ट कीजिए और अपने पार्टनर का मन ही मन ध्यान करके खुद को उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट करके रखिए। और ईश्वर से प्रे कीजिए, जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि वो आप तक सही रीडिंग पहुंचाए, सही जानकारी पहुंचाए। देखते हैं क्या चल रहा था उनके मन में। कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचा है या कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोचा है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं आज। सोचा तो आपके बारे में ही है और काफ़ी कुछ सोचा है। और जो भी सोचा है, जो पहला ही कार्ड निकल के आया है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने सोचा है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इतना डिसअपॉइंट, निराश आपको कर दिया है उन्होंने कि अब इसकी कहते हैं ना, भरपाई करनी मुश्किल है। मतलब उनके बस वश में नहीं लग रहा है ये चीज़ कि वो सिचुएशन को ठीक कर पाए, आपको वापस ला पाए। जो इमोशनली आप डिटैच हो गए हो या खुद को डिटैच कर लिया उनसे, वो चीज़ें वापस से वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप उनसे अगर कनेक्टेड हो भी तो भी उस कनेक्शन में उनको इमोशंस नहीं दिखते हैं। उनको कहीं से भी नहीं लगता कि आप उनसे अगर अभी किसी भी तरह से कांटेक्ट में हो या नहीं हो। अगर हो भी तो मतलब इमोशनल अटैचमेंट कहीं भी नहीं दिखता, इमोशंस दिखते ही नहीं उनको, काम से काम ऐसा दिखता है, क्योंकि आपने खुद को पूरी तरह से डिटैच कर लिया। तो कल रात काफ़ी टाइम तक यही सोचते जा रहे थे वो कि आखिर क्या क्या वजह थी। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो वजह से, कारणों से आपने खुद को इस रिश्ते से दूर किया, सिचुएशन से दूर किया, खुद को इमोशनली डिटैच किया, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत से रीज़न थे। वो सारे कारणों पे सभी जितने भी रीजंस थे, वो सब एक एक करके वो याद कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ पर आपको हर्ट हुआ, कहाँ कहाँ पर आपको अकेला फील हुआ, कहाँ कहाँ पर आपको इंसल्टेड फील हुआ, कहाँ कहाँ पर आप अनवांटेड फील किए, जो वो जानकर भी अनजान बने रहे, सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप कभी सिचुएशन से मूव कर जाओगे। उन्हें ऐसा लगा था कि ठीक है, दुखी है, लेकिन वो और चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें लग रहा था समय ठीक कर देगा या बाद में देखेंगे, या ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं उन्होंने उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप चले जाओगे। अगला कार्ड भी वही बता रहा है कि आप जो इस सिचुएशन से मूव करके गए हो, इनकी लाइफ से जाने का डिसीजन लिया और चले गए हो, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में। यहाँ पर फीलिंग, इमोशंस, केयर जो भी था, आपने बहुत ज़्यादा दिया, एक्सेस दिया, और उधर से कुछ मिला ही नहीं। उधर से सिर्फ रिसीविंग मोड में था, सिर्फ रिसीव किए जा रहे थे, लिए जा रहे थे। आपको प्रोवाइड कुछ नहीं किया जा रहा था यहाँ पे। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको कल रात को हो रहा था, अच्छा खासा हो रहा था। उन्हें समझ में आ रहा था कि ये एक तरफा रिश्ता बहुत टाइम से आपकी वजह से चल रहा था। ये एक तरफा प्यार था या नहीं, ये तो बाद में देखेंगे, एक तरफा था या दो तरफा था, लेकिन जो कोशिश थी रिश्ते को बनाए रखने की, वो चीज़ें वो एक तरफा ही चल रही थी। अभी तक इतने टाइम से वो चल रही थी, वो एक
एक इंसान के एफर्ट की वजह से चल रही थी, दूसरा इंसान कुछ कर ही नहीं रहा था इसमें, और वो दूसरा इंसान खुद ही थे आपके पार्टनर। कल रात थिंकिंग तो बहुत हुई है आपको लेकर के। ये देखिए, अगला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का है जो बता रहा है। अच्छा, पेंटिकल्स के कार्ड दोनों ऐसे ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सिचुएशन से आप मूव कर गए हो, ये जो आपने अपने आप को इतना अनवर्दी यहाँ फील किया है, डिसरिस्पेक्टफुल भी फील किया है। इस सिचुएशन में जब तक आप थे बहुत ड्रेन थे, बहुत मायूस दिखते थे, बहुत धीरे धीरे आपकी एनर्जी लो दिखती थी, टेंस दिखते थे, लेकिन वो एनर्जेटिक नहीं दिखते थे क्योंकि सिचुएशन ही आपको वैसा मिल रहा था, वहाँ पे आपको वैसा फील करवाया जा रहा था। लेकिन वो एक चीज़ देख रहे हैं कि जब से आपने सिचुएशन से खुद को निकाला है, बाहर गए हो, तब से आप में गजब का चेंज आया है। बहुत हैप्पी रहते हो, वेल्दी, सेटिस्फाइड, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से सेल्फ लव करते हो, हर तरह से आप ना बेटर ही होते जा रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है और करते ही जा रहे हो। तो कल रात यही सोचे जा रहे थे। यहाँ पे 2 कार्ड आए शायद निकल के, अरे क्या बात कर रहे हैं, 2 कार्ड आ गया, मैंने देखा भी नहीं। चलिए, क्लैरिफाई हो ही गया। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अपनी अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो, हैप्पी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से निकल के मूव ऑन करके आपने अपने आप को पा लिया है। जैसे कहते हैं ना, अपनी खोई हुई पहचान, अपनी खोई हुई शक्ति, अपनी खोया हुआ आत्मविश्वास, सब कुछ पा लिया आपने। और अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। शायद पहले आप इस रिश्ते को, पार्टनर को, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते रहे, इसीलिए इमोशनली ड्रेन भी होते रहे, लेकिन अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, इसलिए आपको इस एनर्जी में वो देख रहे हैं। और ये सब देख देख कर उनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो भाग के दौड़ के आपके पास आए, रोक रहा है ज़बरदस्ती अपने आप को, ज़बरदस्ती अपने आप को रोक के रखा है। मतलब आपके अंदर जो ये चेंज आया है, उन्होंने, उनके जो पहले जितना था अटैचमेंट, इमोशन, अट्रैक्शन, जो वो बाद में देखेंगे इमोशन था कि नहीं, अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन जितना था वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो आपके दूर जाने से, डिस्टेंस ने वो अटैचमेंट उनको फील कराया है, वो कमी आपकी फील करवाई है, वो केयर जो मिलता था वो नहीं मिल रहा, वो इमोशन मिलता था वो नहीं मिल रहा। तो वो सारी चीज़ें अब गैप फिल उनको पता समझ में आ रही है, क्या गैप है, क्या मिसिंग है उनकी लाइफ में। और आपको इतनी खुश हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं, या उन्हें पता चल रहा है जैसे भी, तो इससे उनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। अब वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं। कार्ड अपने आप ही गिर गया है तो ले लेते हैं। अच्छा, 2 कार्ड आ जाते हैं, हम शफल कर लेते हैं फिर से। कल रात को भी बहुत ज़्यादा इनको सोचते सोचते आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पुल, एक अट्रैक्शन फील हो रहा था। टावर का कार्ड इसको एक क्लैरिफाई कर रहा है कि जो चीज़ें आप छोड़ के गए हो, उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि अब वापस नहीं आने के मूड में हो और नहीं आने वाले हो। उन्हें समझ में आया कि चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर जो कुछ भी कनेक्शन था, इमोशन था, रिलेशन था, सिचुएशन था, जो भी था, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वो शायद अपने मन को समझा रहे थे कि शायद गुस्सा होगा, चाहे ठीक होगा, सिचुएशन कभी अप डाउन आती है, कभी ऑन ऑफ होता है, हमेशा बहुत पहले भी हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन कल रात को उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये टावर मोमेंट आ चुका है इस रिश्ते में, अभी पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, कोई होप नहीं दिख रहा उन्हें,
कोई होप दिख नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है अब उन्होंने जैसे अपने मन को ये विश्वास दिला दिया कल रात को कि हाँ वाकई चीज़ें ख़त्म हो गई है। ये देखिए, वाकई चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी है। टावर मोमेंट आ चुका है इस रिश्ते में, जिसने इस रिश्ते की बुनियाद हिला दी है, ख़त्म कर दी, बर्बाद कर दी है। कुछ बचाने जैसा, कुछ रीगेन करने जैसी चीज़ें यहाँ उनको दिख नहीं रही है। आप पेट ही दिखा रहे हैं। आपके साथ इतना इनजस्टिस हो गया है इस रिश्ते में कि आपने जो एक बार मुंह मोड़ा है वो आप पलट के देख ही नहीं रहे हो, देखना ही नहीं चाहते हो, कोई चीज़ को सुधारना ही नहीं चाहते हो। कौन क्या फील कर रहा है, सोच रहा है, रिग्रेट हो रहा है, टेंशन हो रहा है, कोई ठीक करना चाह रहा है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। सिचुएशन से खुद को ले गए तो ले गए। अब आप पलट कर नहीं देखने वाले हो कुछ भी, कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। बहुत टाइम तक वेट किया आपने इसी चीज़ों को ठीक होने को, कि आपको इमोशंस को वैल्यू दी जाए, इमोशंस की कद्र की जाए, सोचा जाए, समझा जाए, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। लेकिन कंटिन्यूस ये सारी चीज़ें चलती रही, जिसकी वजह से आपने अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करके दूर कर लिया है। और ये गुस्सा नहीं दिख रहा आपका, ये डिसीजन जो आपने लिया है, तो मेंटली आप पहले ही प्रिपेयर हो गए थे, तभी जाकर के आपने ये डिसीजन लिया है। ये दूर हटने के बाद आपने खुद को डिटैच नहीं किया है, डिटैचमेंट फील होने लगा काफ़ी पहले से आपको यहाँ पे, इसीलिए आपने खुद को दूर किया है। और अब उन्हें लग रहा है कि आप इनसे बहुत बेटर हो, बेटर पोजीशन में हो, बेटर सिचुएशन में हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है आपका इनके मुकाबले। और ये सिर्फ सोच रहे हैं क्या किया, कैसे किया, अब क्या ठीक किया जाए, और अपने आप को बहुत नीचा देख रहे हैं, बहुत ही लो आपसे मान रहे हैं। मतलब आप देखिए तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, और ये यहाँ भी पेंटिकल्स है, लेकिन सिर्फ सोच विचार वाला। कहीं से भी यहाँ पे एक हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, कहीं से भी यहाँ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा टेंस्ड और कहते हैं ना हताश, परेशान, कोई रास्ता ढूंढने वाला, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रही कल रात को। आपको उस एनर्जी में देख देख कर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गए कि आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इमोशनली इनमें, इतनी केयर थी, इस रिश्ते पर इतने एफर्ट लगाने वाले, अचानक ऐसे दूर हुए तो हुए, और आप अपनी लाइफ में इतनी खुश, सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हो? मतलब इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे कि मतलब ऐसा कभी हो सकता है। कभी इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आप कभी खुद को इस सिचुएशन से, इस रिलेशन से निकाल के इस एनर्जी में भी दिखोगे, उन्होंने सोचा ही नहीं था। ये देखिए, और आपको इस एनर्जी में देखकर, डिटेल देखकर, खुश देखकर, सेटिस्फाइड देखकर, कल रात तो इनको नींद नहीं, बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन फील हुआ, सैडनेस फील हुआ, मिसिंग वाली एनर्जी रही, बहुत मिस किया आपको इन्होंने कल रात को, बहुत मिस किया इन्होंने आपको। इनको रोना भी आया होगा, क्योंकि इन्होंने क्या खोया इनको समझ में आ रहा है। इंसान एक बार पैसा खो दे, प्रॉपर्टी खो दे, तो उसे टेंशन होता है, लेकिन जब वो एक लव, केयर, इमोशंस को अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा ट्रू, जेन्युइन इमोशंस फीलिंग करने वाला इंसान, केयर करने वाला इंसान, या वो दुनिया में प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, तो उनका मन कैसा है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि उनकी लाइफ में अब भी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इमोशंस जिसको इन्होंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, वैल्यू नहीं दिया, इतना अपनी तरफ से एफर्ट लगाना ज़रूरी नहीं समझा, वो एक इमोशंस, लैक ऑफ इमोशंस की कमी की वजह से वो
इस एनर्जी में दिख रहे थे कल रात को, और पहले से कई रातों से ऐसा होगा, लेकिन कल रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। कल रात को एनर्जी थी, आपको भी कल रात को कुछ फील हुआ होगा, सुबह फील हुआ होगा, ड्रीम में कुछ देखा होगा, पार्टनर को देखा होगा, कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ तो आपको भी फील हुआ होगा उनकी एनर्जी, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा सैड होगा, इतना पेनफुल एनर्जी में होगा, मिसिंग एनर्जी में होगा, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर हिंट मिला होगा एनर्जी वाइज, आपको भी कुछ ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा, समझ में आया होगा, कुछ तो भी फील हुआ होगा। ये देखिए, इन्हें पता है कि इन्होंने चीट किया आपके साथ, गलतियां की है, और अनजाने में नहीं की है, जानबूझकर भी की है, लापरवाही नहीं हुई है, प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये कई चीज़ें झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा, कुछ जो भी हुआ है अनजाने में नहीं हुआ, इनसे जानबूझ के किया इन्होंने आपके साथ, जो भी आप लोग के बीच में इशू हुआ है, ऐसा नहीं कि अनजाने में हो गया, इनको पता नहीं चला। सॉरी, बहुत कुछ इन्होंने जानबूझ के ही किया है। पहले तो ये आपसे दूर भागते रहे, आपको मतलब आपका इमोशन केयर सब चीज़ चाहिए था, पसंद भी था, लेकिन फिर भी उसमें डूबना नहीं चाहते थे, वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, भागना ही चाहते थे वहाँ से, उस सिचुएशन से, इमोशन से ज़्यादा उसमें डीपली जाना नहीं चाहते थे। लेकिन कल रात सोच रहे थे, जो इनकी एनर्जी थी, मिसिंग एनर्जी थी, उससे उनको लगा कि नहीं, मुझे इसी दिशा में चाहिए जाना है, मुझे वही पर्सन चाहिए लाइफ में, वही केयर, वही इमोशन अपनी लाइफ में वापस चाहिए। और जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान से प्रेयर भी किया है कल रात को इन्होंने, कि जो गलतियां हुई है वो सुधारेंगे, ठीक करेंगे, आप मौका दीजिए मुझे। ये किसी भगवान से तो जरूर कल रात को इन्होंने प्रार्थना भी किया है, मेल फीमेल जैसा भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। पेन में रहे, देखिए बहुत पेन, कल रात को इनको बहुत पेनफुल एनर्जी, मतलब ये बहुत पेनफुल एनर्जी में रहे हैं, बहुत पेन हुआ इनको, अपनी गलतियां, अपने मिस्टेक, अपनी धोखे, अपने आप को रियलाइज कर करके इनको बहुत पेन हुआ है। मतलब आप तो खुद उस पेन से बाहर निकल गए, और अभी आप बहुत खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, सब उस सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से आपने खुद को बाहर ले आए हो, आप खुद को अब उसमें उस एनर्जी में दिख नहीं रहे। लेकिन ये इंसान कहते हैं कर्म फेस कर रहे हैं, इन्होंने जो आपके साथ किया वो आप कर्मा फेस कर रहे हैं, उसी पेन को वो खुद फेस कर रहे हैं जो आपको कभी करवाया था। ये देखिए 2 ऑफ कप्स, वो आप चाहते हैं कि वो पहली वाली फीलिंग वापस आ जाए, पहला जो दोनों के मन में एक दूसरे के, भले उन्होंने एफर्ट नहीं लगाए, कोशिश नहीं किया, थोड़ा छल कपट भी किया इस रिश्ते में, छोटे मोटे, बहुत बड़े तो नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी इमोशंस दिख रहा है कि दोनों का था, इक्वल ही था, एफर्ट नहीं थे, भले ही डेडिकेशन नहीं था उतना दोनों का सेम, लेकिन म्यूचुअल फीलिंग थी, और अब चाहते हैं कि वो दोनों, आप दोनों फिर से उसी फीलिंग में, इमोशन में, फिर से उसी सिचुएशन में, पोजीशन में आ जाए, फिर से उसी रिश्ते को उतने प्यार से संभाले इस रिश्ते को जैसे पहले थे। और अब इस वेट कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं कि आप वापस से वो लविंग केयरिंग वाली एनर्जी में आओ, और अब चाहते हैं कि ये अब गलती नहीं करेंगे, अब आप ये पूरी तरह से एफर्ट लेंगे, गिव एंड टेक इक्वल करेंगे, सब कुछ इक्वल करेंगे, अब बस आप आ जाओ। कल रात को यही सोच रहे थे कि बस आप आ जाओ। ये देखिए 2 कार्ड आ जाएगा, 2 कार्ड आ जाता है तो रख ही लेते हैं। अभी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कुछ देना चाहते हैं, कुछ हेल्प,
कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। आपके जाने ने, और सिर्फ आपके जाने से रियलाइज नहीं हुआ, आपने खुद को जाने के बाद, यहाँ से ले जाने के बाद, आप जो इतनी अच्छी एनर्जी में उनको दिख रहे हो, इन चीज़ों ने इनको अट्रैक्ट किया आपकी तरफ, उनको गलती रियलाइज करवाई, क्योंकि उन्होंने वो हमेशा शायद इमोशनल देखा होगा, उनके बिना आपकी कोई पहचान नहीं या रह नहीं सकते, या वो एनर्जी लो लो देखा है उन्होंने आपके, आप उनके बिना हमेशा टेंशन में रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, लेकिन उन्होंने जो इस एनर्जी में देखा, वो एनर्जी इनको अट्रैक्ट करती रही। वो वापस से यही रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते। आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे कल रात को आपके लिए। ये देखिए, दिल टूटा हुआ है, दिल में उन्हें पता है कि उन्होंने जिस तरह से आपका दिल दुखाया है, अब वही पेन वो फील कर रहे हैं, वही सेम चीज़। उनको अपने कर्मों का रियलाइजेशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उन्हें पता है कि उनसे गलती कहाँ हुई है। दो सिचुएशन को जगल किया एक साथ, कुछ भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई थर्ड पार्टी, कोई रिश्ता, कुछ भी, दो सिचुएशन में इन्होंने जगल किया है और आपको नीचे रखा है, प्रायोरिटी में नहीं रखा है, प्रायोरिटी में किसी और को रखा था इन्होंने हमेशा। उन्हें पता है कि जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ ऐसे नहीं हुआ है, उन्होंने प्रायोरिटी में आपको रखा जरूर है आपके साथ, खोना नहीं चाहा, आपको जाने नहीं दिया, लेकिन आपको प्रायोरिटी में भी नहीं रखा और इक्वल पोजीशन में भी नहीं रखा, किसी के साथ बैलेंस में भी नहीं रखा, आपको नीचे ही रखा किसी से। और आपने अपने साथ इतने सारे ये सारे भेदभाव देख लिए, ऐसी इतने इमोशंस केयर, इतना जेन्युइन फीलिंग एफर्ट लगाने के बाद जो आपने देख लिया कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से आपका एडवांटेज लिया जा रहा है इस रिश्ते में, तो अब आप इस एनर्जी में आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपको चाहिए ही नहीं कुछ, और अब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, अब आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता। कोई लेके तो दिखाओ, फिर बताती हूँ, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। तो ये सारी सिचुएशन दिख रही है उनको, कल रात रियलाइज कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिकल हो गई, इमोशन तो दिख ही नहीं रहा है। और देखते हैं, ये देखिए, वो नई शुरुआत चाहते हैं, कोई एक ऐसा मौका चाहते हैं जो वापस से चीज़ें नई शुरुआत हो जाए। कल रात को यही सोच रहे थे, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को वापस से रीस्टार्ट करके इसमें वो सारी एनर्जी अपनी लगाना चाहते हैं जो उन्होंने लगाया नहीं था। अभी लास्ट कार्ड देखते हैं, एक रीडिंग लंबी होती जा रही है, तो लास्ट कार्ड देखते हैं कि आउटकम क्या इस रिश्ते का उनके हिसाब से होना चाहिए। आपके पार्टनर के हिसाब से इस रिश्ते का आउटकम ये देखिए, शादी, कमिटमेंट, ऑफर। वो चाहते हैं कि अब आप आए तो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, भरोसा दिलाए, आपका भरोसा जीते, वो चाहते हैं और आपका वेट कर रहे हैं। कल रात को बहुत कुछ सोचा, मुझे लगता है जब इतनी सारी चीज़ें सोचा है तो उन्हें जल्दी तो नींद नहीं आई होगी, बहुत बहुत सोचा है उन्होंने, सब कुछ सोचा है उन्होंने, बहुत मिस भी किया है आपको। अगर आपके लिए कहा जाए तो जिस एनर्जी में है उसी एनर्जी में रहिए, थोड़ा भी अपनी एनर्जी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, इस इंसान को थोड़ा कर्मा फेस करने दीजिए। आप जिस एनर्जी में अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। आपको मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये रही आज की रीडिंग। आपको अगर पसंद आई होगी तो ये रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा आप ज़रूर कैसा लगा, और किस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं, टॉपिक भी सजेस्ट करेंगे तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच।